नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समृद्धि फाइनेंस में, जहां आपको मिलती है वित्तीय दुनिया से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे उन सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की, जो 2025 में लागू होने वाले पेंशन नियमों से जुड़े हैं। ये बदलाव पेंशन पाने वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि कैसे ये नए नियम आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में पेंशन नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो 2025 से लागू होंगे। ये बदलाव सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज साबित होंगे। इन नियमों का उद्देश्य पेंशन भोगियों को अधिक सुविधाएं और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। सबसे पहले बात करते हैं 2025 से लागू होने वाले पेंशन नियमों की मुख्य बातें। एक, लागू होने की तिथि। नए पेंशन नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। यानी अब पेंशन पाने वालों के लिए एक नई शुरुआत होगी। 2, न्यूनतम पेंशन राशि। सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन राशि 10,000 रुपये प्रति माह तय की है। इसका मतलब है कि अब पेंशन भोगियों को अपने मासिक खर्चों के लिए एक बेहतर और स्थिर आय मिलेगी। 3, अधिकतम पेंशन राशि। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपकी सेवा 25 साल से अधिक है, तो आपको आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह पेंशन कर्मचारी की अंतिम सेवाओं का एक अच्छा हिस्सा होगा, जो उनके जीवन को बेहतर बनाएगा। 4, परिवार पेंशन। अगर पेंशनधारी का निधन हो जाता है, तो उनके परिवार को 60% पेंशन मिलेगी। यह बदलाव परिवार के वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। 5, पेंशन निकासी। अब पेंशन भोगी किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इससे आपको अपनी पेंशन प्राप्त करने में आसानी होगी और आपको किसी एक बैंक या शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 6, कैचअप कंट्रीब्यूशन लिमिट। 60 से 63 वर्ष के कर्मचारियों के लिए कैचअप कंट्रीब्यूशन की सीमा को बढ़ा दिया गया है। इससे ये कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले अपनी बचत को बढ़ा सकेंगे। 7, लंबी अवधि के पार्ट टाइम कर्मचारियों के लिए कवरेज। लंबे समय तक पार्ट टाइम काम करने वाले कर्मचारियों को भी अब पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी 2 वर्षों तक 500 घंटे काम करता है, तो उसे पेंशन का लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं उन सुधारों की जो और भी पेंशन भोगियों को लाभ पहुंचाएंगे। एक, न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि। सरकार ने एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार किया है। यह राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह की जा सकती है। इससे पेंशन भोगियों को बेहतर जीवन स्तर मिलेगा। 2, महंगाई भत्ते। महंगाई भत्ते में वृद्धि का भी प्रस्ताव है, जो पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करेगा। 3, मुफ्त चिकित्सा उपचार। पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा की योजना भी है, जो उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होगी। अब हम बात करते हैं एक और अहम बदलाव की, 8वें वेतन आयोग का प्रभाव। इस आयोग की घोषणा के साथ पेंशन में लगभग 25 से 30% तक वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा वरिष्ठ पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त भत्ते और महंगाई राहत डीआर में वृद्धि का भी प्रस्ताव है, जो उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करेगा। इसके साथ ही नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में भी कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। सरकार का एनपीएस में योगदान 14% से बढ़ने की संभावना है, जिससे पेंशन भोगियों को और अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। अगर हम ईपीएफओ की बात करें, तो वहां भी नए नियम लागू हो रहे हैं, जो 2025 से प्रभावी होंगे। एक कर्मचारी अब अपने वास्तविक वेतन के आधार पर ईपीएफ में योगदान कर सकेंगे।
2. ईपीएफ खातों से एटीएम के माध्यम से पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी। 3. ईपीएफओ की आईटी प्रणालियों में सुधार किया जाएगा, जिससे दावों का निपटारा तेजी से हो सकेगा। यह बदलाव ईपीएफओ के सदस्यों को अधिक लचीलापन और बेहतर सेवाएं प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, ये थे वो महत्वपूर्ण बदलाव जो 2025 से लागू होने वाले पेंशन नियमों के तहत पेंशन भोगियों को मिलेंगे। इन बदलावों से न केवल सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी में सुधार होगा, बल्कि उनकी वित्तीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल समृद्धि फाइनेंस को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसे फाइनेंस और पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।